आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 12 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। क्या आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, या फिर आपको पैसा तो आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता है, या फिर आप कर्ज में ही हमेशा डूबे रहते हैं? जो भी काम आपने आज तक किया है वो सभी कर्ज लेकर ही किया है। अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ भी है तो इस वीडियो में हम उसका एक अचूक उपाय जानने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। संपूर्ण पंचांग का ये वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। जिन लोगों का आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं मंगलवार 12 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। ऋतु ग्रीष्म रहने वाला है। आयन उत्तरायण रहेगा। माह पूर्णिमा के अनुसार अगर बात करें तो शुद्ध ज्येष्ठ मास रहने वाला है। माह अगर अमावस्या के अनुसार बात करें तो वैशाख मास, और संक्रांति के अनुसार भी वैशाख मास ही रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष रहने वाला है। आइए अब तिथि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तिथि में आज दशमी तिथि रहने वाली, दिन के 9:48 तक। दशमी तिथि के देवता यमराज हैं। उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद रहने वाले रात्रि के 9 बजे तक। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वृष्टि यानी कि भद्रा रहेगा दिन के 9:48 तक। तदुपरांत वव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 9:21 तक रहने वाला है। तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा। इस भद्रा जो मैंने बताया आपको, भद्रा का वास भूलोक पे ही है यानी कि पृथ्वी लोक पे ही है। तो यह बहुत ही सर्वनाशकारी रहने वाला है। इसमें कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। योग की बात कर लेते हैं तो वैधिति योग रात्रि के 7:28 तक रहने वाला है। तदुपरांत विष्कुम योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब तिथि और नक्षत्र की बात कर लिया हमने। अब आइए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की बात कर लेते हैं। सूर्य आज मेष राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा दिन के 2:58 तक रहने वाले। तदुपरांत चंद्रमा का फिर मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। सूर्योदय सुबह के 5:32 पे, सूर्यास्त शाम के 7:02 पे। चंद्रोदय रात्रि के 2:45 पे, और चंद्रयास्त दिन के 2:20 पे होने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले बात करेंगे आज ब्रह्म मुहूर्त की। बिल्कुल सुबह का मुहूर्त सुबह के 4:07 से लेकर सुबह के 5:31 तक। कुछ सीखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। इसमें आप जो भी चीज सीखने का प्रयास करेंगे जल्द ही सीख पाएंगे। अभिजीत मुहूर्त ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है, रहने वाला दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:44 तक। इस समय में कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:32 से लेकर दिन के 3:26 तक। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौतमी मुहूर्त शाम के 6:50 से लेकर शाम के 7:14 तक रहने वाला है। गौतमी मुहूर्त में कुछ सावधानियां हमें रखनी होती है और कुछ ये करनी होती है। सावधानियां क्या क्या? जैसे कोई परिवारजन इस समय लेटा हुआ यानी कि सोया हुआ नहीं रहे, भोजन नहीं ग्रहण करता रहे। इस समय झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे पहले गौतमी मुहूर्त आरंभ होने से पहले ही घर की सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। इस समय करना क्या चाहिए? इस समय दिया जलाना चाहिए। मुख्य द्वार थोड़ी देर के लिए खुला रखना चाहिए। हर घर में रूम, जितने भी रूम हैं सब में आपको रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। और एक दिया जो है अपने पूजा स्थल पर और एक दिया तुलसी पे जरूर जलाना चाहिए। पूरे परिवार सहित आरती करते हैं तो बहुत ही उत्तम समय रहता है। इसके अलावा अगर आप व्यापार स्थल पे हैं तो वहां भी जो व्यापार स्थल पे आपने पूजा का स्थल बना रखा है वह एक दिया जरूर आपको जलाना चाहिए इस समय में, क्योंकि माता लक्ष्मी के आगमन का समय जो है वो यही रहता है। प्रदोष काल शाम के 7:02 से लेकर रात्रि के 9:08 तक रहने वाला है।
प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मंत्र का जाप करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, बहुत ही उत्तम समय है। निश्चित काल रात्रि में 11:56 से लेकर रात्रि में ही 12:38 तक रहने वाला है। अगर मध्य रात्रि में कोई पूजा पाठ होनी है तो इसी मुहूर्त में की जाती है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है मध्य रात्रि में। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग इसी मुहूर्त का उपयोग करते हैं। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 3:40 से लेकर शाम के 5:21 तक। चर समय आज का सुबह के 8:55 से लेकर दिन के 10:36 तक। लाभ समय दिन के 10:36 से लेकर दिन के 12:17 तक। अमृत समय दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:58 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति हो गई। अब जानते हैं कुछ अशुभ मुहूर्तों के बारे में, क्योंकि शुभ मुहूर्त के बारे में जितना जानना जरूरी है उससे ज्यादा अशुभ मुहूर्तों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उस समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इस कारण तो राहु काल दिन के 3:40 से लेकर 5:21 तक शाम में रहने वाला है। तो दिन के 3:40 से लेकर 5:21 तक कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना है, इसका जरूर ध्यान रखना है। गुलिक काल दिन के 12:17 से लेकर दिन के 1:58 तक रहने वाला है। इस समय में कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना है। दिशाशूल उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ नहीं करना है। अगर आपका यात्रा हर रोज ही उत्तर दिशा में होता है फिर तो यह नियम आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही करना है तो ऐसे यात्रा से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर फिर भी बहुत जरूरी है, जाना ही पड़ेगा, तो क्या करें, आज का जो शुभ खाद्य है गुड़, उसे खाकर ही यात्रा आरंभ करें। आइए अब आज विशेष क्या क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले व्रत त्योहार में आज ऐसा कुछ तो है नहीं। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि के 9 बजे से आरंभ होगा। आज अग्निवास आज आकाश में रहने वाला है दिन के 9:48 तक। उसके बाद अग्निवास पाताल में हो जाएंगे। दोनों ही आकाश में जब भी होंगे अग्निवास तब भी, और पाताल में अग्निवास होंगे तब भी हवन वर्जित ही रहता है। पंचक अहोरात्रि आज रहने वाली, अर्थात पूरे दिन पूरी रात्रि में पंचक रहने वाला है। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लग्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार का आप मुहूर्त निकालते हैं तो भी, या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो भी, या फिर किसी पूजा का संकल्प करते हैं तो भी। आइए लग्न में सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न सुबह के 4:09 से लेकर सुबह के 5:46 तक। वृष लग्न सुबह के 5:46 से लेकर सुबह के 7:41 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:41 से लेकर दिन के 9:56 तक। कर्क लग्न दिन के 9:56 से लेकर दिन के 12:17 तक। सिंह लग्न दिन के 12:17 से लेकर दिन के 2:34 तक। कन्या लग्न दिन के 2:34 से लेकर दिन शाम के 4:51 तक। तुला लग्न शाम के 4:51 से लेकर रात्रि के 7:11 तक। वृश्चिक लग्न रात्रि के 7:11 से लेकर रात्रि के 9:30 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:30 से लेकर रात्रि के 11:34 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:34 से लेकर रात्रि के 1:17 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 1:17 से लेकर रात्रि के 2:44 तक। और आज का मीन लग्न रात्रि के 2:44 से लेकर रात्रि के ही 4:09 तक रहने वाला है। अब आइए महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। जो आज का जो महा उपाय है वो मंगलवार है, तो मंगलवार पर ही आधारित है। और ये जो उपाय बताऊंगा आपको, ये आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है। आपको आर्थिक तंगी है, कर्ज में डूबे रहते हैं, पैसे आते हैं टिकते नहीं है, ये सभी समस्याओं का सामना अगर करना पड़ता है तो ये जो उपाय है वो अपने आप से करना है, खुद ही करना है, ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपकी जो पूजा है वो आपकी पर्सनल पूजा होती है, किन्हीं को सजेशन भी नहीं देना है। अगर किन्हीं को सजेशन देना भी हो तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना है, खुद से सजेशन भी देने से बचना है। अब करना क्या है, क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी सभी प्रकार के कष्टों से निकालने वाले कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। सिंदूर, अच्छा सिंदूर लेने का प्रयास करें। मार्केट में मिलते हैं जो बिल्कुल अच्छे प्राकृतिक सिंदूर होते हैं, वो कलर वाला सिंदूर लेने से बिल्कुल बचना चाहिए। और ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, भगवा कलर का जो सिंदूर आता है, वो आपको लेना है। और चमेली का तेल लेना है और पूरे हनुमान जी के मूर्ति पे अच्छे से उसका लेप लगाना है। उसी को चोला लगाना कहते हैं। तो ऐसा चोला लगाना है और उसी मंदिर में चोला लगाने के बाद
बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे या हनुमान चालीसा का आप पुस्तक लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। बजरंग बाण का पाठ करना है। इससे सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही आर्थिक बाधाएं जो भी आ रही हैं उसका भी नाश होता है। और ये जो उपाय है कम से कम 11 मंगलवार को, लगातार 11 मंगलवार को करना है, या फिर 21 मंगलवार को करें तो और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। तो ये अचूक उपाय थे मंगलवार के लिए। तो मित्रों, संपूर्ण राशिफल का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको राशिफल का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।